चलिए, अब है कि वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है तो वाटर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल शॉक दे सकता है, ठीक है ना। और द इलेक्ट्रिकल शॉक कैन किल द पीपल। अब और अगर वाटर कैन नॉट बी ऑल्सो यूज इन एक्सटिंग्विश फायर कॉज बाय द पेट्रोल और ऑयल। ऑयल और पेट्रोल से अगर आग लगी तो भी वाटर को एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो वाटर है वो हैवी होता है और ऑयल हल्का होता है, तो वो ऊपर आ जाएगा जिससे बर्न होता रहेगा। अब है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ किया जाता है कब? जब पेट्रोल और अगर पेट्रोल केरोसिन से या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर स्टोर की जाती है और जब सिलेंडर यहाँ से रिलीज़ किया जाता है तो क्या होता है कि इट एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। इट कट ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द बर्निंग कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन सप्लाई। क्या करता है? कट कर देता है ऑक्सीजन सप्लाई को और कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है उसको रोक देता है, जिससे फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, ठीक है ना। अब है फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? देखो फिगर देखो, इसमें एक मेटालिक कंटेनर होता है और उसके अंदर क्या सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ होता है, ठीक है। और इसमें एक ऊपर की तरफ नॉब लगी रहती है, ये नॉब है, और नीचे एक नोज़ल होता है ना। अब क्या होता है कि इसके अंदर एक ग्लास बॉटल रखी रहती है, उसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट रखा रहता है। जब हम नॉब को पुश करते हैं तो क्या होता है कि ग्लास बॉटल टूट जाती है और अमोनियम सल्फेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर एक सब्सटेंस और डाला जाता है जिसे सेपोनिन कहते हैं। ये क्या करता है? उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ना, झाग में। जैसे जब आप होली होती है तो यूज़ करते हो ना ऐसे डिओड्रेंट टाइप जो फॉर्म वाले कलर, है ना, तो वही एक झाग की तरह कन्वर्ट कर देता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, जिससे कि आग जो है वो आसानी से बुझ जाती है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस लाइक पेट्रोल और केरोसिन से जो आग होती है वो बुझ जाती है। अब है टेकिंग केयर ऑफ फायर विक्टिम्स। अगर फायर विक्टिम है, यानी किसी को आग लग गई है, तो उसकी कैसे केयर करना है? वी शुड इमीडिएटली ब्रिंग आउट द फायर विक्टिम फ्रॉम वन प्लेस टू एन ओपन स्पेस। उसे हम ओपन स्पेस पे ले जाएंगे और फायर विक्टिम को प्रिवेंट करेंगे, जिससे उसको ब्रीदिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ना हो और स्मोक ना हो, मतलब ब्रीदिंग उसको खुले में आसानी से ऑक्सीजन उसको मिल पाए। अब दूसरा है उसके जो कपड़े हैं जिन्होंने एक फायर को कैच किया है, जिसकी वजह से आग बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो उसको हम ब्लैंकेट उड़ाएंगे, जिससे सप्लाई ऑफ एयर कट ऑफ हो जाएगी। थर्ड है पोर वाटर ओवर द विक्टिम्स बॉडी। उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालेंगे, जिससे कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बॉडी का लो हो जाए, जिससे फायर गैस एक्सटिंग्विश आग बुझ जाए, ठीक है। और वाटर ऑल्सो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन ऑफ द फायर विक्टिम, जिससे उसको फफोले भी ना पड़े। दूसरा है इमीडिएटली कॉल द एम्बुलेंस। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाएंगे और उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है फ्लेम। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम। फ्लेम इज़ द रीज़न वेयर कंबशन ऑफ अ फ्यूल टेक्स प्लेस। जहाँ पर कोई भी चीज़ जलती है, मतलब उसको हम फ्लेम बोलते हैं। तो ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ एलपीजी। एलपीजी मतलब जब कुकिंग स्टोव हम गैस वगैरह जलाते हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, और जब हम कैंडल जलाते हैं तो येलो कलर की फ्लेम निकलती है ना। When we ignite a candle with a matchstick, the heat of the matchstick not only melts the wax but also changes the wax into vapor. तो क्या करता है? वेपर में भी चेंज कर देता है वैक्स को। The wax vapor reacts with oxygen and catches fire to produce a flame. अब solid fuel like wax and camphor that vaporize on heating
बर्न विद अ फ्लेम, ये क्या करते हैं, बर्न करते हैं फ्लेम के साथ। ऑन द अदर हैंड कोल, चारकोल आर सॉलिड फ्यूल दैट डू नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग, सो दे बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, ये क्या करते हैं, वेपर इनसे नहीं निकलती, तो इसकी वजह से ये फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं और फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। अब है लिक्विड फ्यूल लाइक कैरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड वेपोराइज ऑन हीटिंग, इनसे भी वेपर्स निकलती हैं जिसकी वजह से ये भी फ्लेम के साथ जलते हैं। तो इससे क्या मतलब हुआ, जो चीज़ें वेपर के साथ, जिनसे वेपर प्रोड्यूस होती है वो चीज़ें फ्लेम के साथ जलती हैं। अब है जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के डिफरेंट जोन्स होते हैं। अ कैंडल इज कॉमन कॉलम ऑफ वैक्स प्रोवाइड विद अ विक, है ना, वो क्या होता है, एक कॉलम होता है, यानी कि एक जस्ट लाइक पाइप की तरह होती है कैंडल, जिसके अंदर एक धागा डला रहता है, कॉटन का थ्रेड डला रहता है, जिसे विक बोलते हैं, हाँ, है ना। और इसे हाँ पैराफिन वैक्स वेपोराइज, एंड ये पैराफिन वैक्स से बनी हुई होती है, और जब पैराफिन वैक्स बर्न होती है, वेपोराइज होती है, तो बर्न होने लगती है। अ कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन जोन, इसके 3 मेन जोन होते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, है ना। पहला है इनर मोस्ट जोन, द जोन दैट लेक ऑक्सीजन एंड हेंस इन दिस जोन लीस्ट और नो कंबशन टेक्स प्लेस, इसमें क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है इनर मोस्ट जोन में, जिसकी वजह से यहाँ पर कंबशन नहीं होता है या बहुत कम होता है। सो इट अपीयर्स ब्लैक, तो इसलिए ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है। इट कंटेन अनबर्न्ड वैक्स वेपर, सो वी कैन से दैट इनर मोस्ट जोन इज द लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द फ्लेम, है ना, लीस्ट हॉट रीजन है ये फ्लेम का। ये देखो नीचे वाला, ये इनर मोस्ट जोन, ठीक है। अब है नेक्स्ट है मिडिल जोन, है ना, मिडिल जोन। इन दिस जोन देयर इज नॉट एनफ एयर फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर, द पार्शियल कंबशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर पार्शियल कंबशन होता है और कार्बन पार्टिकल्स यहाँ पर निकलते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स बिकम हॉट एंड एमिट येलो लाइट, ये क्या करते हैं, ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं ये गर्म हो जाते हैं और जिसकी वजह से येलो लाइट निकलती है। सो इट इज़ द ग्लो ऑफ हॉट कार्बन पार्टिकल्स दैट मेक्स द मिडिल जोन ऑफ अ फ्लेम ल्यूमिनस, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ल्यूमिनस, इसको हम ल्यूमिनस जोन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें लाइट दिखाई देती है ना, और यहाँ पर स्मोक और सूट पार्टिकल्स भी निकलते हैं, ठीक है। दैट इज़ मॉडरेटली हॉट, मतलब थोड़ा थोड़ा हॉट होता है। अब है नेक्स्ट है इन आउटर मोस्ट जोन, इन दिस जोन देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट, सो कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर, यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस होती हैं, और यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है फ्लेम का, इसे हम हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम कहते हैं। और द आउटर मोस्ट जोन इज क्वाइट थिन एंड नॉन ल्यूमिनस, ये नॉन ल्यूमिनस है। तो एट द बेस ऑफ द विक देयर इज एन ऑक्सीजन रिच रीजन वेयर कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न विद अ ब्लू कलर, दिस रीजन ऑफ द फ्लेम इज कॉल्ड ब्लू जोन, है ना। ब्लू जोन किसको कहते हैं, जो सबसे नीचे का, जो जहाँ से बिल्कुल कोई चीज़ बर्न होनी शुरू होती है तो उसको हम ब्लू जोन, ये देखो ये ब्लू जोन कहते हैं ना, ठीक है।